लेना होता है वो हर टाइम हमें कौन सी डायरेक्शन में लेना है बेटे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है बेटे, अपवर्ड। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का। और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। इसका मतलब जो W है वो क्या आया, Fs cos 180 डिग्री मीन्स Fs मल्टीप्लाइड बाय -1। तो इसका मतलब जो वर्क डन हमें मिला वो कैसा वर्क मिला, नेगेटिव वर्क। वो कैसा वर्क मिला, नेगेटिव वर्क। इसका मतलब अगर हम अपनी फोर्स की बात करें कि जो हमने फोर्स लगाई, हमने फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाई लिफ्ट करने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम ये लेते हैं वर्क डन बाय अस, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। मींस थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटे, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, F मल्टीप्लाइड बाय S, और ये पॉजिटिव वर्क होगा। इसका मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क को 3 तरह से, एक 0 वर्क, दूसरा पॉजिटिव वर्क, और तीसरा नेगेटिव वर्क। 3 तरह से करते हैं, एक 0 वर्क, सेकेंड पॉजिटिव वर्क, थर्ड नेगेटिव वर्क। 0 वर्क में क्या होगा कि मान लो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, फोर्स लगा रहे हो, दीवार को धक्का दे रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, 0, दीवार तो हिली ही नहीं। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, F मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटी, 0। और जैसे कि अभी एक केस किया हमने कि अगर मान लो थीटा 90 डिग्री है, उस केस में भी W क्या होगा, 0। मींस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क का मतलब अगर हम cos थीटा की बात करें तो जैसे 4 क्वाड्रेंट में हम 4 क्वाड्रेंट्स हम लेते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें cos थीटा क्या रहता है बेटे, पॉजिटिव। इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम की कोई भी वैल्यू है उसके लिए cos थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि 90 डिग्री पर तो वैल्यू 0 है। इसका मतलब अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है मींस एक्यूट एंगल है, न्यून कोण जिसको हम बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए थीटा, cos थीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटे, पॉजिटिव। cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। मींस जो वर्क डन होगा W वो क्या होगा, F मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय कैसी वैल्यू बेटे, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या आएगा बेटे, पॉजिटिव वर्क। ये कैसा वर्क आएगा, पॉजिटिव वर्क। इसी तरह से अगर मान लो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मींस ऑब्ट्यूस एंगल है। कौन सा, कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस। तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बेटे, -1। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, F मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप इसके एग्जांपल्स कर सकते हो। अब एक ही टाइम पर अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी अभी किया था कि कोई भी वर्क डन सेम टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कौन सी ले रहे हो। जैसे हमने कहा था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड देन डिस्प्लेसमेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन वर्क डन बाय अस मींस इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, थीटा 0 डिग्री हो गया।
इस केस में वर्क डन बाय अस क्या था, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन बाय द अर्थ मींस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में